गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था उसके कुछ कैरेक्टर, जिसके अंदर हमने मैटर को पूरा डिटेल के अंदर से डिस्क्राइब किया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी कि क्या क्या नियम है और क्या क्या रूल्स लगते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, बाय एंटोनी लेवोशियर। ठीक है, एंटोनी लेवोशियर ने इसने क्या देखा, इसने स्टडी की किसकी, कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन की इसने क्या की, स्टडी की। और इस स्टडी के अंदर उसने क्या देखा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज आफ्टर द रिएक्शन मास इज सेम। यानी कि मास क्या था, रिएक्शन में केमिकल और फिजिकल चेंज होने के बाद मास क्या था, सेम। बाकी सब प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे, इसका एग्जांपल है C+O2 CO2। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल क्लास 11 का थर्ड चैप्टर, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं। 6 है, यानी कि 6 2 12 इसका मास। ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर, 8 2 16, 16 2 32। दोनों मिलकर के कितने हो गए, 44। और कार्बन में भी क्या है, कार्बन 1 12 और 32 कितने हो गए, 40। यानी कि जो मास था वो क्या हो गया, नो चेंज। मास में कोई टाइप का कोई चेंज नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, mass can neither change and nor be created। यानी कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको चेंज किया जा सकता है, बस वो एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या हम इसे कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम या लॉ। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। ठीक है, यानी कि गुणित अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है, तो पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि अगर एक कंपाउंड है, उसके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि इन अ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट फेज। एक मॉलिक्यूल है, वो किसमें है, डिफरेंट फेज के अंदर है, इन डिफरेंट फेज। देन द
कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कहें या हम एटम की बात करें, कंपोजिशन ऑफ एटम इज सेम। कंपोजिशन ऑफ एटम इज सेम, और सेम किसमें होते हैं? वो एक फिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर होते हैं। इसका हम अगर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक तो होता है टैप वाटर, ठीक है, एक होता है हमारे पास सी वाटर, ठीक है। हम क्या देखते हैं, टैप वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यहां भी फॉर्मूला होता है H2O। यहां हम क्या देखते हैं कि ये 2 और 16 यानी हाइड्रोजन का 2 वेट और ऑक्सीजन का 16। यहां पर भी हम क्या देखते हैं 2 और 16, यानी कि इसका जो रेशियो होगा 1:8, 1:8। यानी कि जो मैंने बोला एलिमेंट और एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शंस होता है, यानी कि उनमें फिक्स रेशियो होता है। तो ये तो है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी कि गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल, यानी कि इस फॉर्मूले में, इस नियम में क्या है, इस लॉ के अंदर क्या होता है, व्हेन अ रिएक्टेंट या अ मॉलिक्यूल combine with other molecule and give more than one product, then ठीक है, then one molecule combine with fix, ठीक है, fix mass of other element, या हम यहाँ वन एलिमेंट की बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूल ना करके, क्योंकि एलिमेंट कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वाइल नंबर, ठीक है। अब ये ऐसे तो कुछ समझ में आया नहीं, इसका एग्जांपल देख लो। जैसे हम सपोज करो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है, अगर हम इसे हाफ रखें तो। फिर अगर हम बात करें H2 प्लस O2 गिव्स H2O, जिसके अंदर H2O2, ठीक है। अब देखो दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, और वो प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप का, यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट या मोर देन वन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है,
कि यहां पर देखो हाइड्रोजन का यानी कि 2 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, यानी कि ये तो हो गया फिक्स एलिमेंट। अभी अपन ने बोला ना फिक्स एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। और अब हम इसकी बात करेंगे। यहां पर देखो O2 का क्या है, हाफ यानी कि 1 यानी कि 16 ग्राम, और यहां पर क्या हो गया 32 ग्राम। मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट इन अ सिंपल रेशियो, यानी कि 16 रेशियो इज इक्वल टू 13:1:2। ये है इसका सिंपल रेशियो। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। किसने दिया था, डाल्टन ने। फोर्थ है हमारा गैलुसेक का नियम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। अब नाम से ही पता चल गया गैलुसेक, तो दिया भी किसने, गैलुसेक ने। इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। यहां पर अगर हम देखें कि ये होता है 100 ml, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और यहां पर होगा ये 50 ml, ठीक है। अगर हम इन दोनों के रेशियो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो गैलुसेक ने क्या कहा कि जब कोई दो गैसें, यानी कि ये G और ये भी G, अगर कोई फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस कंबाइन होती है या प्रोडक्ट टूटता है, तो वे एक फिक्स वॉल्यूम यानी कि फिक्स रेशियो के अंदर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, व्हेन टू गैसेस कंबाइन और कंबाइन एंड प्रोड्यूस अ new gaseous molecule, then the combined element या combined gaseous are in सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर वो क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो के अंदर होगा। तो ये तो है गैलुसेक का गैसियस लॉ बाय वॉल्यूम से। अगर हम फोर्थ की बात करें, आवोगाद्रो,
ठीक है, इसका नाम भी यही है और हिंदी में भी आवोगाद्रो का नियम। ये क्या कहता है कि अगर एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर मैं H2 गैस को ले रहा हूं सपोज, और मैंने उसका वॉल्यूम लिया, या हम कहें 1 लाख, ठीक है। सेम कंटेनर अगर मैं उसके अंदर कोई अदर गैस, ठीक है, गैस की बात चल रही है, सेम गैस को अगर मैं लूं, ठीक है, अदर गैस को लूं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, या हम इसकी बात करें उसके भी जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 1 लाख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मास रखती है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं, H2 plus O2 gives H2O 2 G, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम पहले तो दोनों का क्या था, सेम था। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम। लेकिन ये जो होती है क्या होती है, इनर्ट होती है इस पर, इस कारण ये भी क्या हो जाता है, 2 वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि हम क्या कहें, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या हम यूं कहें कि इसके अंदर और इसके अंदर जितने कंटेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके अंदर भी होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। अब जब मॉलिक्यूल्स की बात की तो वहां उसका क्या हो गया, मास हो गया। तो इसके लिए मैंने वहां पर 1 लाख और 1 लाख मॉलिक्यूल्स लिए थे। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सिक्स नंबर है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन थ्योरी जो होती है उसके अंदर कुछ फैक्ट होते हैं। अब डाल्टन भाई साहब ने क्या किया कि इन सब ने जो जो रूल्स दिए थे उन सब का अपने थ्योरी के अंदर इंक्लूड कर दिया और अपनी थ्योरी का नाम दे दिया डाल्टन थ्योरी। फर्स्ट है मैटर कंसिस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एटम्स, उसके अंदर एक फिक्स टाइप का यानी कि इंडिविजुअल एटम्स होता है। सेकेंड है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रोपोर्शंस इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, यानी कि उनका जो फिक्स वॉल्यूम होता है वो और उनका आइडेंटिकल मास जो होता है वो क्या होता है, एक फिक्स टाइप का रेशियो, यानी कि वो पहले ही बता चुके हैं ये। फिर कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो यानी कि डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस और मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अंदर फिक्स रेशियो, तो वो बात हो गई यहां पर। नेक्स्ट ये बोल रहा है नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड मैटर के मास को, तो वो फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास हो गई। तो इन्होंने बस ज्यादा मेहनत नहीं की, इन्होंने क्या किया, इन सब को एक जगह पर डिस्क्राइब कर दिया और अपना रूल्स दे दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देवें, जिससे आपको उसका आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।